त्रिभुवन पीड़ा हरणहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हरवार। तीन जगत के नाथ आपके, चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। तुमको वंदन बारंबार। 22 मार्च विश्व जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल का संकट, जल संकट, जल का अभाव, भूमि जल का नीचे निरंतर गिरते जाना, तालाबों का सूखना, जंगलों का कटना, ये सब बहुत बड़ी पानी की कमी की समस्या को उजागर करते हैं। अगर मनुष्य इस प्राकृतिक अद्भुत संसाधन जो जल है, वो जीवन है, जल है प्राण है, जल है सारे जीवन का आधार है, और इसका दुरुपयोग सबसे ज्यादा मनुष्य कर रहा है, और उसकी जो विकास तंत्र है उसमें सबसे ज्यादा जल का विनाश हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है। जल के जो प्राकृतिक साधन हैं वो बिल्कुल समाप्त होते चले जा रहे हैं, जल स्रोत सूखते चले जा रहे हैं। इसलिए सारे विश्व में जल समस्या सबसे बड़ी समस्या है, और आज सारी दुनिया में जल का संरक्षण सबसे बड़ा आंदोलन होना चाहिए। ये इस समय वर्तमान जगत की मांग है, और तरह तरह के जल विवाद, नदी विवाद, ये तो हर जगह पर हम देख सकते हैं। उनके पीछे, क्योंकि जल की जरूरत निरंतर बढ़ रही है और जल साधन घट रहे हैं, जल स्रोत घट रहे हैं। ये जल समस्या का सबसे बड़ा मूल कारण है उसका उपयोग का बढ़ना और उसके संसाधनों का नष्ट होना। तो जल को बचाना, बूंद बूंद को बचाना, जल का संरक्षण करना, ये प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक व्यक्ति का, इस विश्व के अंदर जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये सूचना, ये प्रशिक्षण, ये संदेश देने की जरूरत है कि वो जल का उपयोग जरूरत से ज्यादा बिल्कुल भी ना करे। जल स्रोतों को नष्ट करने से अपने आप को पूरी तरह से बचाए। ये संस्कार प्राथमिकता से बचपन से ही देना बहुत जरूरी है। अगर ये संस्कार दिए जाएंगे तो जागरूकता आएगी, और जागरूकता आएगी तो जल का संरक्षण होगा। अभी होली गई है, लेकिन होली में बहुत से लोगों ने
रंग का उस तरह से प्रयोग नहीं किया जिससे कि जल की बर्बादी रोका जा सके। कहीं फूल की पंखुड़ियों का प्रयोग किया जिससे जल की बर्बादी रोका जा सके। एक चेतना तो पैदा हुई है, ये चेतना को बहुत अधिक आगे बढ़ाने की जरूरत है। भूजल संवर्धन की बहुत बड़ी जरूरत है। जगह जगह ऐसी संस्थाएं और सोसाइटी होनी चाहिए जो भूजल संवर्धन का कार्य दिनों दिन आगे बढ़ाएं। अगर भूजल संवर्धन के कार्य को अगर प्रमुखता दिया जाए तो हम भूजल के नीचे गिरने वाले स्तर को रोक सकते हैं और पानी को आगे के लिए बचा करके रख सकते हैं। और हमारे दैनंदिन जीवन में भी ये बहुत जरूरी है कि जल का हम संरक्षण करें। जैसे घर में एक माँ बर्तन धो रही है, नल खुला है, लगातार पानी बह रहा है, स्कूल से आते हुए लड़का बोलता है कि माँ ये नल को खुला छोड़ रखा है, ऐसे तो पानी बहुत खराब हो जाएगा, जरूरत होती तो खोलो वरना इसको बंद करो। एक चेतना। अगर कोई पाइप लगा करके मोटरसाइकिल को कोई धो रहा है, अंधाधुंध पानी वहां पर चल रहा है, तो एक युवक ये कहता है पापा कितना पानी इसमें लगाओगे, कितना पानी खर्च करोगे, ये तो एक बाल्टी से भी धोया जा सकता है। एक चेतना। एक बालक में, एक पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी में अगर ये चेतना आई है तो इसका मतलब बहुत लोगों में ये चेतना जागृत हुई है कि लोग जल की कीमत को थोड़ा सा समझने लगे। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बोलना, ज़्यादा से ज़्यादा सजेशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रयोग करवाना और पानी की जो फिजूल खर्ची है उसको रोकने का प्रयत्न करना, ये बहुत आवश्यक है। अगर इसको हम अपने भारतीय इतिहास की तरफ जाएं तो भारतीय परंपरा में एक वैदिक परंपरा है और एक श्रमण परंपरा है। श्रमण परंपरा के अंदर भी साधु हजारों की तादाद में साधु विचरण करते हैं। विशेष रूप से जैन धर्म को मानने वाले साधु साधवियाँ जो हजारों की तादाद में हैं, लेकिन उनको प्रारंभ से ही एक प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो एक गिलास पानी लेकर के उसमें कपड़ा भिगो करके उसको अपने शरीर में फेर करके वो पूरे स्नान का जो बाल्टी बाल्टी भर करके इंसान स्नान किया जाता है, उस जरूरत को एक गिलास से वो पूरा कर लेते हैं। एक गिलास पानी से, 2 गिलास पानी से, एक लोटा पानी से उस जरूरत को आराम से पूरा कर लेते हैं जो 10-10 बाल्टी खर्च करके भी लोग नहाना पूरा नहीं कर पाते। एक जैन धर्म के मौलिक शिक्षण है। पानी को नष्ट करना यहाँ पर महापाप माना जाता है। पानी के स्रोत को नष्ट करना वो भी महापाप माना जाता है। पानी को भी एक चैतन्य समृद्धि माना गया है। ज्यादा खर्च करना हिंसा के अंतर्गत आता है और पानी का दुरुपयोग करना ये प्रदूषण को बढ़ाने का काम है। इसलिए पानी का संरक्षण करना, जितना जरूरत है सिर्फ उतना ही पानी का प्रयोग करना, ये जैन धर्म में साधु साध्वियों के लिए तो विशेष प्रकार के नियम है और श्रावक श्राविकाओं के लिए भी नियम है। वो पानी का उतना ही प्रयोग करे जितना उसके लिए जरूरत हो, आवश्यकता के अधिक एक बूंद भी प्रयोग न करे। जैन धर्म के जितने ग्रंथ हैं, सूत्र हैं, आगम हैं, उनके अंदर ये विधान है और ये धार्मिकता के साथ साथ हमारे सामाजिक जीवन के लिए कितने अनिवार्य हैं, ये हम बड़े आराम से सीख सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। जैन जीवन पद्धति को अपना करके जल का संरक्षण किया जा सकता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से विद्यार्थी हैं, बहुत से नौजवान हैं, बहुत से देश सेवक हैं, युवक युवतियां हैं, वो लोग इस दिशा में बहुत कुछ काम कर रहे हैं। श्री वेदांत के अनुसार आइनिड हसाई
ये संस्था प्रोजेक्ट के माध्यम से उन्होंने 2006 से ये काम शुरू किया है। तो वो लोग जगह जगह पर स्कूलों में, ऑफिसों में, जहाँ जहाँ भी हो वहाँ पर जो है वो ड्रम रख देते हैं और ये विद्यार्थियों को ये निर्देश देते हैं, अगर तुमने पानी पिया, जैसे बोतल वगैरह पिया, पानी ज़्यादा रह जाए उसको न फेंको, उस जो है ड्रम के अंदर डाल दो। अगर उसमें पानी डालते रहोगे, जो फेंकने का पानी वहाँ पर जमा हो जाएगा। जमा होने के बाद साफ सफाई के अंदर काम आ सकता है, पौधों को देने के लिए काम आ सकता है, और हाथ पैर धोने के लिए काम आ सकता है, या किसी पेड़ पौधों को सींचने के लिए काम आ सकता है। तो चंद्रपुर, नागपुर, गढ़चिरौली, पुणे आदि जिलों में जगह जगह पर ये ड्रमों को रख करके पानी जमा करने का, उसका उपयोग करने की शिक्षा वो दे रहे हैं, और इसमें जागरूकता आ रही है। और उससे पता लगता है हम लोग कितना पानी फेंक देते हैं, पीने का पानी। अगर उस पीने का पानी का बचाव होता है तो कितना इसका अच्छा सुकून मिल सकता है। गर्विता गुलाटी जो बेंगलोर के रहने वाले हैं, उन्होंने वाई वेस्ट इस संस्था के माध्यम से, वाई वेस्ट की वो फाउंडर हैं, उन्होंने इस समय देखा बड़ी बड़ी कंपनियों में जो वहाँ पर प्रोग्राम रखे जाते हैं और वहाँ पर लोग आते हैं और ला करके पानी पीने के लिए गिलास भर भर करके पानी लेते हैं, बोतल भर भर के पानी ले लेते हैं, और वो थोड़ा सा पीते हैं और सब उसमें बर्बाद कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, जूठा करके फेंक दिया जाता है। और इससे करीब 1.5 करोड़ लीटर साफ पानी बर्बाद हो जाता है। एक साल में 1.5 करोड़ लीटर पानी। बड़ी बड़ी कंपनियों ने, ऑफिसों में, वहाँ आने वाले जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, अतिथि हैं, कार्यक्रम हैं, उसके अंदर पानी भर करके लेते हैं और थोड़ा सा पीते हैं और जो वेस्टेज के अंदर फेंक देते हैं। इससे कितना बड़ा नुकसान होता है। तो गर्विता ने इस चीज को दूर करने का प्रयत्न किया। उन्होंने इस आंदोलन को चलाया है। उन्होंने एक जागृति फैलाने की चेष्टा की है कि जितना पानी चाहिए उतना ले लो, आधा गिलास ले लो, वो पी लो, फिर और चाहिए तो आधा गिलास और ले लो। लेकिन पूरा गिलास भर के लेना और 2 घूंट लेकर के सब फेंक देना, ये बहुत बड़ा एक पानी के साथ जो दुर्व्यवहार है। तो इसलिए इसको दूर करना चाहिए। इस हिसाब से उन्होंने बहुत कुछ इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस दिशा के अंदर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, मोटिवेशन कर रहे हैं, पानी की ज़रूरत को बतला रहे हैं। अगर ऐसे जल संरक्षण का हम काम करें, और कुछ जलकुंभी होती है, वनस्पति होती है, वो जहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है तो पानी के ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, उससे पानी गंदा होता चला जाता है, वहाँ तरह तरह के जीव जंतु पैदा हो जाते हैं। इसलिए जल कुंभी से पानी को बचाने का, तालाबों को बचाने का आंदोलन भी चल रहा है, जिससे जल संकट से हमारा समाज उभरता चला जाए। और ऐसे कार्यक्रम करते रहना चाहिए और हर जगह पर यह काम करना चाहिए, जिससे जल को बर्बाद करने से हम बचा सकें। और हम जितने भी धर्मशालाओं में जाते हैं या स्कूलों में जाते हैं या सार्वजनिक स्थलों के अंदर जाते हैं, वहाँ पर करीबन नल वगैरह उसमें से पानी रिसता रहता है, बूंद बूंद करके टपकता रहता है, लेकिन कोई उसकी तरफ ख्याल नहीं देता। लेकिन बूंद बूंद पानी टपकता है तो उस टपकन से कितना पानी बर्बाद हो जाता है, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। टपकने वाला पानी, धीरे धीरे चलने वाला, बूंद बूंद करके टपकने वाला पानी, वो पिया पानी, वो फिल्टर किया हुआ पानी किस तरह से बर्बाद हो जाता है। तो इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है।
अगर हम लोग कहीं पर भी अगर ऐसे पानी को रिसते हुए देखते हैं, टपकते हुए देखें, तो उसको बंद कर दें, या उसका जो भी उपयोग करना हो कर लें, या नल वगैरह उसके अंदर बदल दें, या टूटी वगैरह उसको ठीक कर दें, तो हम बहुत कुछ जल को बचा सकते हैं। और उतना ही पानी जितना पिया जा सके उतना ही लें। पूरा भर करके पानी लेना, गिलास भर करके पानी लेने की ज़रूरत नहीं, पूरा बोतल भर करके पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना तुम्हारे को चाहिए ले लें, और उतना पी लें, फिर दोबारा ले लें, तिबारा ले लें, जिससे पानी को व्यर्थ फेंकने से आपका बचाव हो। इससे पता नहीं कितने लीटर पानी हम बड़े आराम से रोजमर्रे के जीवन के अंदर बचा सकते हैं। और आज के ज़माने में जबकि थोड़ी सी गर्मी होते ही पूरे देश में पानी के लिए हाहाकार हो जाता है, पिए पानी मिलता नहीं है, उसके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, घर घर नल वहीं पहुँचे हैं और उसकी व्यवस्था वगैरह नहीं हो सकी है, पानी के स्रोत सूख जाते हैं। ऐसे समय के अंदर मनुष्य को पानी नहीं मिलता तो पशु पक्षी हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में बिना पानी के मर जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में हम पानी का दुरुपयोग करके, पानी को बर्बाद करके जल के मुजरिम, जल के अपराधी बनने से अपने आप को बचाना चाहिए। पर्यावरण को नष्ट करना, जल को नष्ट करना, जल का दुरुपयोग करना, ये जो है पर्यावरण के शत्रु बनना है, या पर्यावरण के प्रति अपराधीकरण है। तो हम पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति, परमात्मा के प्रति अपराध से हम बचें। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम पानी की एक एक बूंद को बचाने का प्रयत्न करें, प्रकृति को बचाने का प्रयत्न करें। अगर पानी बचता है, पानी का उपयोग होता है, तो सारी प्रकृति हमारी सुरक्षित रहती है और पर्यावरण बहुत अच्छा हमारा हो सकता है। तो ऐसे पेयजल की बर्बादी से अपने आप को बचाना बहुत आवश्यक है, ये बहुत ज़रूरी है। और इसकी तरफ बहुत लोग हैं जो लगे हुए हैं, जैसे वेदांत गोयल हैं, गर्विता गुलाटी है, इसी तरह से देवयानी हैं, अनुराग, लारेफ, अपूर्व, प्राची, महबूब, इशराद, सतीश आदि ऐसे बहुत से व्यक्तित्व हैं, बहुत से लोग हैं जो जल संरक्षण की दिशा में आगे काम कर रहे हैं, समय लगा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और लोगों को बतला रहे हैं, भाई हम जल का दुरुपयोग करते हैं तो ये हमारा अपराध है, ये हमारा अपराध है, ये दोष है, ये पाप है। तो इससे बचने का हम प्रयत्न करें। और ये सारे विश्व में जल की समस्या है। आने वाले समय में बहुत से हमारे देश के ही बड़े शहरों में पानी की बड़ी किल्लत महसूस की जाती है, क्योंकि भूजल स्तर सब जगह गिर रहा है, पंजाब से लेकर के तमिलनाडु तक। और 2030 तक भारत में जल की मांग, आपूर्ति जो आज हो रहा लगभग उससे दुगनी हो जाएगी। जैसा यहाँ पर आबादी बढ़ रही है, ज़रूरत बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, उस हिसाब से। और देश के बड़े बड़े शहर भीषण जल संकट से गुजरने के लिए मजबूर होने जा रहे हैं। इसलिए अभी से हमारे को थोड़ा सचेत होने की ज़रूरत है, अभी से हमारे को थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है। एक एक बूंद पानी को बचाने की आवश्यकता है। तो आज विश्व जल संरक्षण दिवस के इस पावन प्रसंग पर हम आप सबसे आग्रह करते हैं कि जल बचाइए, बूंद बूंद बचाइए। जल ही जीवन है, जल से ही हम जिंदे रहते हैं। हम क्या, सारे पशु जगत, सारी हरियाली, सारे पेड़ पौधे, सारे पक्षी, सब कोई उनको जल चाहिए। जल के बिना कोई बच नहीं सकता। इसलिए जल हमारे जीवन का आधार है और इस आधारभूत समृद्धि की संरक्षण करना ये हमारा अपना कर्तव्य है।
अगर इसमें हम यही कर सकते हैं, उसका दुरुपयोग न करें, उसका संरक्षण जितना हो सकता है अपनी तरफ से करने का प्रयत्न करें, ये जागरूकता हमारे जीवन के अंदर रहेगी, तो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे पड़ोस पड़ोस के लिए, हमारे गांव और नगर और प्रांत के लिए, हमारे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए ये बहुत अच्छा सुकून का कार्य होगा। तो ये काम जरूर करना चाहिए कि पानी का दुरुपयोग हम ना करें। अगर एक बाल्टी से काम होता है तो एक बाल्टी से ही करने का प्रयत्न करें, उससे कम से करने का प्रयत्न करें, और पानी ज़्यादा लेकर के उसको नष्ट करने की चीज़ों से हम अपने आप को बचाएं। और ये जागरूकता से होगा, भावनात्मक रूप से हम ये करें तभी होगा। इसके लिए कानून कायदे की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे को जागृत रहने की, एक संस्कार देने की, जागरूक रह करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये जागरूकता बहुत आवश्यक है, और ये आवश्यकता इसको समझ करके इसके ऊपर जागरूक रहने का प्रयत्न करेंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ आज के वक्तव्य को हम यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।